बुधवार को करीब 3 बजे एक युवती की नगीना फाटक पर लाश मिलती है, जिसके बाद ये बताया गया कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। वो लड़की 22 से 23 साल की बताई जा रही है और बढ़ापुर की है। फिलहाल आज हम उसी के घर पर मौजूद हैं। ट्रेन की चपेट में ये वायरल किया गया कि ट्रेन की चपेट में आने से उस लड़की की मौत हुई, मगर अब कुछ और इसमें सच सामने आया है। बहुत से खुलासे हुए हैं इसमें, परिवार वालों ने कई आरोप लगाए हैं। वो दर-दर भटक रहे हैं एफआईआर के लिए, मगर एफआईआर नहीं हो पा रही है। क्या है मामला, आज आपको विस्तार से इसी बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, फातिमा है इस वक्त मेरे साथ। ये उसी लड़की की सहेली है जो उसके साथ गई थी। ये ही वही लड़की है जो उनको अपने साथ दवाई के लिए लेके गई थी। अब इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। फातिमा, क्या चीजें हुई थी? मैम, जब मैंने उससे पहले बात कर रखी थी चैट पे कि मतलब मेरे साथ जाना है दवाई लेने के लिए, तो उसने मतलब 6-7 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। मेरे पास वो चैट मौजूद है। मैंने उससे मालूम किया था कि मेरे साथ नगीने चलोगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं चलूंगी। उसके बाद जब जिस दिन हम जाने वाले थे, मैंने सुबह में उससे कॉल की, तो जब मैं मदरसे से आई कॉल करके, तो उसने बोला कि जब जाओगी मुझे कॉल कर देना। चलो, आप उसको फिलहाल लेके गए हो अपने साथ? जी। अच्छा, नगीना लेके चले गए अपने साथ? जब मैं वहां से आई तो मतलब वो मुझे उसने बोला कि मैं 11 वाले में बैठ के आ जाऊंगी। वो तारापुर रोड जो है ना, वहां बस रुकती है, तो वहां उसने कहा कि तुम वहां से बैठ जाना, मैं 11 वाले में बैठ कर आ रही हूँ, उसने मुझे बोला। अच्छा। मगर जब मैं वहां उस वक्त मैं वहां पहुंची, तो मैंने उसको वहां पर कॉल की, तो उसने मतलब पहले तो उसका नंबर स्विच ऑफ आया। फिर उसके बाद उसका नंबर लगता है, लगने के बाद मैंने उससे मालूम किया, उनके तुम कहाँ पर हो? तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो उसने कहा कि तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं जहाँ तुमने बताया था वहां पर खड़ी हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो निकल गई, कि 11 वाली बस तो निकल गई है आगे, कि मैंने बोला उससे, मैंने जब तुम मेरे साथ जा रही नगीने, हम दोनों साथ जाने वाले थे, तो तुम आगे क्यों निकली? तुम क्यों गई? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें उतर के खड़े हो जाना चाहिए था, मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने उससे भी ये बात मतलब कही। नगीना चली गई वो अकेली? जी, वो मुझसे पहले निकल गई थी 11 वाली बस से। उसके बाद उसने बोला कि तुम दूसरी बस से आ जाना, मैं तुम्हारा वहां पर वेट कर लूंगी। अच्छा। उसने ये बोला मुझे। अच्छा। जी। तो फिर आप नगीने में मिले उनसे? उसके बाद जब मैं नगीने पहुंची, मैंने उसे कॉल लगाई, उसका फिर नंबर स्विच ऑफ आया। अच्छा। उस नंबर स्विच ऑफ होने के बाद फिर कॉल लगाती रही, उसकी फिर कॉल लगी। तो कॉल लगने के बाद उसने कॉल उठाई। मैंने उससे बात की, मैंने कहा तुम कहाँ पर हो? तुम तो यहाँ पर भी मौजूद है, तुमने कहा था मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम कहाँ पर हो? तो उसने कहा कि मैं पार्क में आ गई थी, मैं यहाँ पर हूँ जी, कि मैं पार्क में आ गई थी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो हम कि मैं आ रही हूँ, तुम वहीं रुक। अच्छा। उसने ये बोला। जब उसने मुझे ये बोला तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं रुकती हूँ, तुम आज जल्दी आ जा। जब वो 1-2 मिनट नहीं आई, थोड़ा आने में टाइम लगा, फिर मैं खुद ही चल के पार्क की तरफ गई। अच्छा। सिर्फ मैं पार्क के गेट तक पहुंची। अच्छा। वहां जाकर वहां 2 आदमी जो बैठे थे, मैंने उनसे मालूम किया कि एक लड़की आई थी क्या यहाँ पर? तो उन्होंने बोला, मैंने कहा बुर्का लगा रखा था, तो उन्होंने कहा जी आई थी। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने उनसे मालूम कर लिया, उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे मालूम किया वो अकेली थी, किसी के साथ थी, मतलब 2 लड़कियां थी और ये मतलब वो अकेली थी। उन्होंने कहा कि नहीं कोई लड़का था साथ में। मुझे इसलिए पता लगा कि वो किसी लड़के के साथ वहां पर गई। फिर जब वो फिर उधर की तरफ से वो भागी भी आ रही थी, मुझे देख के, मतलब उसे अंदाजा नहीं था कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। तो इसलिए वो तेज कदमों में आई और मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींच के लाने लगी मुझे। वो जब मुझे बाहर खींच के लाने लगी, तो मैंने उससे बोला, मैंने तुम क्या कर रही थी वहां पर? क्योंकि मुझसे काफी टाइम पहले पहुंच चुकी थी वो। तो जब मैंने उससे मालूम किया कि तुम अंदर क्या कर रही थी और किसके साथ थी, तो उसने मुझसे बोला कि नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये वो, मैं तो अकेली थी, मेरे से कुछ नहीं था। मैंने बोला तुम झूठ मत बोलो, मैंने सब मालूम कर लिया, उन्होंने मुझे बता दिया है कि तुम किसके साथ थी। उसके बाद मैं उसको लेके वहीं पर खड़ी रही कुछ देर, हमारी बात होती रही, मतलब मैं उससे कह रही थी मतलब तुम क्या कर रही थी, तो मतलब मैंने थोड़ा इस तरह करा। तो फिर उसके बाद में जब हम वहीं खड़े रहे, तो मतलब जब मैंने उससे मालूम किया कि तुम क्या कर रही थी, कौन था, जब मैंने उससे बताया, उसको मैंने, वो मना कर रही थी कि नहीं किया, मैंने उससे कहा मैंने पारक वाले से मालूम कर लिया है, तू बता कौन था। तो उसने बताया कि आरिफ है, राम जी वाले का है। अच्छा। उसने मुझे खुद बताई ये बात। अच्छा, आरिफ जी लड़का। जी, क्या आरिफ लड़का है, राम जी वाले को। जब मुझे ये बताया, तो फिर उसके बाद जब मैं उसको वहीं लेके खड़ी रही वहीं पर, उसके बाद पीछे से वो निकल के आया, लड़का देखा मैंने, देख लिया जी आपने? दूर से देखा, मतलब मैं साइड से उसको, तो उसको निकल के आया, वो बाइक उठा के और चला गया। अच्छा। जी, उसके बाद हम दोनों, मैंने उसको अपने उसका हाथ पकड़ा, मैंने मेट्रो में, कितने बजे के समय था? समय क्या था उसको? यो टाइम 12 बजने में 1-2 मिनट कम हो गया, 12 बजे का ऊपर का टाइम होगा। उसके बाद मैं उसको मेट्रो में बिठा के जहां मैं जाना था मैं वहां चली गई, डॉक्टर के यहाँ नहर पे डॉक्टर जफर हैं। अच्छा। जी, वहां गए हम। वहां मैंने दिखाया नहीं, मतलब वो महंगा पर्चा बना रहे थे कि मतलब, तो 300 रुपए का पर्चा बना रहे थे वो। आप नगीने दवाई लेने गई थी? जी, तो मतलब अच्छा, मतलब जफर के यहाँ पे दवाई लेने गई थी डॉक्टर जी जफर जी के। अच्छा, फर्स्ट टाइम गई थी आप? जी, फर्स्ट टाइम गई थी। अच्छा, जी किसी ने बताया था आपको? जी, किसने? डॉक्टर मेरठ है ना, मेरठ वाले हैं यहाँ पर बढ़ापुर में। मैं उनके वहां पर गई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर जफर है, तो वो वहां बैठते हैं नगीने में, नहर पर। आप अपने परिवार वालों में से किसी को अपने साथ क्यों नहीं लेके गई?
कभी भी जैसे हम कभी गए आपस में तो हम मतलब सहेली हम जाते, और मेरे दूसरी आप इनको कभी और लेके गई हैं ऐसे दूर? इसको पहली बार लेके गए हैं। ऐसे कैसे, मतलब आप अपने परिवार को लेके नहीं जा रहे हो? और परिवार, आपकी मम्मी है, जी है, बहन है, शादी हो गई दोनों की। भाभी? नहीं, अच्छा, मम्मी तो इसलिए मम्मी जा सकती है, मतलब मैं एक ही जा सकता है हम में से कोई, मतलब घर में, तो इसलिए मैं अपनी दोस्तों को लेके जाती थी पहले से भी, कभी कोई जरूरत तो मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कभी कुछ काम रहता था यहीं लोकल में या मतलब कहीं बाहर दंगे आप इतना लंबा लेके जा रहे हो, इनके परिवार वालों को पता था कि आप लेके गई हो उन्हें? मतलब मैंने जब उनसे उनकी अम्मी से बात की तो उन्होंने मुझसे बताया कि मतलब मैंने कहा इनको भेज दो, हम दोनों साथ चले जाएंगे। वो मैंने इसलिए बोला, मैंने नगीने को नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि उसने पहले बता रखा होगा। नहीं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप इतना लंबा लेके जा रहे हो। जब किसी को अगर उसने नहीं बताया, ठीक है, अगर उसने नहीं बताया तो आप उन्हें बता सकते थे कि मैं आंटी आपकी लड़की को नगीना लेके जा रही हूँ। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं, मैम, जब अगर आप उसको इतना लंबा लेके जा रहे हो। मैम जब मैंने उससे लोकल का बात अलग होती है। जब मैंने उससे पहले ही चैट पे बात कर रखी थी जाने के लिए, मैं प्लीज मेरी बात सुनिए आप, तो मुझे ये पता था कि उसने बता रखा हो घर पे, मुझे ये नहीं मालूम था कि उसने तालीम को बता आपने रखा। दवाई ले ली थी फिर? जी, दवाई? वहां से मैंने दवाई नहीं ली, वहीं पर उसने मुझसे ये कहा मेट्रो में जब हम थे कि मेरा फोन, मतलब इस तरह से हो गया मैं कि मेरा फोन, तो मैंने कहा तुम्हारा फोन कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरा फोन वहीं रह गया पार्क में। जी। अच्छा। तो मैंने उससे बोला, तो मतलब जब मैंने वो लड़का साथ था तो उसी के पास था, जाहिर सी बात है, जब वो वहां पर रह गया था तो उसने कहा कि मुझे अपना फोन लेने जाना है। वहीं मेट्रो से उतरने को तैयार थी मेरे साथ से, मगर मैंने उसे उतरने नहीं दिया। मैंने उसे बोला मैं तू कॉल कर देना, वो तेरा फोन वहीं देने के लिए आ जाएगा। लड़के के पास था या पार्क में रखा रह गया? जी, वो लड़के के पास था, उसने बताया कि फोन उसके पास है मेरा। लड़के के पास। जी। अच्छा। तो फिर जब वो उसने कहा कि मुझे फोन लेने जाना है अपना, तो मैंने कहा कि तुम, वो खुद लेने आएगा फोन, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा। उसको लेके मैं अपने साथ, फिर वहां से जब हम वहां पर गए डॉक्टर सफर के वहां बाहर, उसके बाद में उसने कहा कि मेरे नंबर पे कॉल लगाओ। फातिमा मेरे नंबर पे कॉल लगा के दो, तो मैंने उसके नंबर पे कॉल लगा के दी। तो जब मैंने कॉल लगा तो उसने बात की उससे, तो उसने फोन मांग रही थी वो उससे, तो उसने नहीं दिया, वो कर मना किया, पता जो भी क्या उनकी बात हुई आपस में। फिर दोबारा उसने कॉल लगाई। उसके बाद में जब उधर से कॉल आई एक मरतबा बात करने के लिए, तो फिर उसने वो मतलब मुझसे, मैं उसको सुनना चाह रही थी कान लगा के वो क्या बात कर रही, तो मुझसे थोड़ी दूर दूर हट रही थी, मतलब उसने सुनने नहीं दिया मुझे कुछ भी। तो उसके बाद जब उधर से कॉल आई दोबारा, उस लड़के ने कॉल की, तो ऐसा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि ये आखिर क्या बात चल रही है इनमें, तो मैंने बस वो रिकॉर्डिंग लगाई थोड़ी सी, मैंने रिकॉर्ड, जब कॉल आई तो रिकॉर्डिंग लगा के मैंने उसको फोन दे दिया, उसको नहीं पता कि मैंने रिकॉर्डिंग लगाई। तो फिर जब वो रिकॉर्डिंग पे बात हो गई हमारी, फिर हम, मैंने बोला कि सरकारी अस्पताल चल रहा है, मैं वहां से ले लूंगी दवाई, यहाँ से नहीं। जब हमने वहां से नहीं ली, फिर उसको अपने साथ सरकारी अस्पताल लेके गई मैं। आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी? जब नहीं सुनी, क्योंकि मैंने इस इरादे से नहीं की थी ना, मतलब मैंने तो इस इरादे से की थी। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैंने इस इरादे से की थी, मैं सुनना चाह रही थी कि इनकी बात क्या चल रही है। तो वो मतलब ये थोड़ा कि सब हादसा होने वाला है, वो तो मैं घर पे मतलब बाद में सुनती, वहां तो मैं अपना काम ही करने गई थी ना पहले, इसलिए मैंने वो सुनी नहीं थी। उसके बाद मैं वहां गई, अपने हॉस्पिटल गई, वहां मैंने पर्चा बनवाया, मेरे साथ थी वो। पर्चा बनवाने के बाद जब मैंने वहां उनको दिखाया डॉक्टर को, तो वो देख रहे थे, उसने मुझे कहा कि मैं अपना फोन लेने जा रही, तुम यहीं रुको। तो मैंने उससे बोला कि मैं दवाई ले लूं, दोनों साथ चलेंगे, अभी रुक जाओ। तो उसने बोला कि मतलब कि नहीं मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी, मैं घर जाऊंगी। मैंने उससे ये भी कहा कि फोन तो मिल ही जाएगा, फोन आ जाएगा, तुम उसकी वो मत करो, तुम मेरे साथ रहो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा भाई पूछेंगे, मेरे में पूछेंगे मेरा फोन कहाँ है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैंने उसे काफी रोका, वो रुकी नहीं। उसने कहा कि मैं एकदम आ जाऊंगी फोन लेके, तुम मेरा ही इंतजार करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा तुम आ जाना या मुझे कॉल कर देना। तो उसने कहा कि तुम मेरा इंतजार कर लेना, अगर मैं नहीं आई तो तुम चली जाना। अच्छा, उसने ही बोला। तो तुम चली गई मतलब? जी। तो फिर जब मैंने अपनी दवाई वगैरह ले ली, अपना काम करके मैं बढ़ापुर वाली बस में बैठी, तो फिर वहां पे आके मैंने उसे एक मरतबा उसके नंबर पे कॉल की। जी, उसके नंबर पे कॉल की, तो मैंने वो लड़का ही बोला, वो नहीं बोली, तो इसलिए वो लड़के की आवाज सुन के मैंने फोन काट दिया। मतलब मैंने बात नहीं की मैं इसलिए। जी, चलो ठीक है। फिर मतलब आप अपना यहाँ मैं घर पे आ गई। आपने घर वालों को इनकी सूचना दी कि आपकी लड़की वहां पर है नगीने में और मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि उनका ऐसे ऐसे हुआ था? बताया आपने? नहीं, वो इसलिए मैं 2 बजे घर पहुंच गई थी। आकर जैसे उसने मुझे बोला था कि मतलब तुम चले जाना, मैं अगली बस से आ जाऊंगी, और वो मुझसे पहले ही बढ़ापुर से मुझसे पहले निकल गई थी। तो मैं इसलिए मैंने ये सोचा था कि मतलब आ ही गई होगी घर पे, जब उसने बोल दिया था तो घर पहुंच ही गई होगी। आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की? आपने सोचा कि मैं एक बार पूछ लूं क्या, क्योंकि लड़का अगर इस तरीके से वो फोन लेके गया है, लड़का उसके बीच में आ रहा है, तो एक बार मैं घर वालों के पास जाऊं और मैं पूछूं, जब उन्हें आप लेके गई अपने साथ तो आप पूछना चाहिए था ना आपको? जी, उसके बाद आपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मामले? नहीं मैम, बस मेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि मैं आके घर पे मैं बता रही हूँ। उस लड़के को जानती हैं आप? जी, उस लड़की को मैंने उसको पहचान, वो निकल के आया, उसने नाम बताया मुझे राम जी वाले का, तो उसको मैंने पहचान लिया। जी। आप पहले कभी मिली थी उससे? मैं उस लड़के से नहीं, मतलब बहुत टाइम हुआ पहले, काफी साल पहले, मतलब वो
हमारी जानते हैं, मतलब जब मैं पढ़ती थी हाँ। उसमें जो हमारी उस्ताद थी उनकी भाई है वो, तो अब मतलब उनका आना जाना हमारे घर से, मतलब मेरा उनका हम वहां पर आना जाना, तो हम इसलिए मतलब उसको देखा जानते उस लड़के ने कभी आपसे बात की है? आपसे कभी बात की है उस लड़के ने? 2-2.5 साल पहले की बात है वो। कौन सी? जी, कौन सी? उसने मेरे से बात की थी कौन तब। सी? उसने मुझसे मतलब इस तरह से बात की, इस तरह बात करते हैं, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, मगर उस लड़के ने। मतलब उसी लड़के ने जो लड़का बीच में अभी जाकिया के बीच में आ रहा था। जी अच्छा, आरिफ आरिफ। हाँ, तो उसने आपसे बात की थी? जी। क्या कहा था आपसे 2.5 साल पहले? मतलब उससे बस मेरी जो भी बात हुई 10-15 दिन मेरी उससे बात हुई। अच्छा, मतलब पहले उसके आपसे बाद बात में की? बस वो खत्म हो गया था मतलब हमारा। अच्छा। जी, उसके बाद में मेरा उसके 2.5 साल के बाद कोई बात नहीं थी, कोई एक बात कभी बात नहीं हुई मेरी उससे, और मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या हुआ। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था? वो मैंने अभी चैटिंग्स आपकी पढ़ी। जी, वो कब की बात है, वो अभी मतलब जो जिस वीडियो का वो जिक्र करा था, जी जी जिसमें आप बोल रही थी बताओ तुम्हें क्या करना है, मैं क्या करूं, जी बताओ। मैम, वो मतलब उसी जब वो मेरे उससे 10-15 दिन बात हुई, उसी के दरमियान उसने मुझे बुलाया। हाँ। उसने मतलब कोई घर है उनके चाचा ने खरीद रखा था उधर, मतलब उधर नौमी के महल्ले की तरफ खरीद रखा था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मतलब मेरा फैमिली से यहाँ पर आए हुए हैं, जो मेरी उस्ताद थी ना उनकी बहन, वो सब मैं जानती थी, उन्होंने बुलाया कि यहाँ पर सब आए हुए हैं, तो उनको मतलब वो यहाँ पर आए, तुम आ जाओ इस बहाने। जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे थे जी, आपको वो वीडियो लेकर, बता रही हूँ वो जी। हाँ। तो वो मैं जब वहां पर गई तो वहां कोई नहीं था। तो फिर वो बार बार वीडियो को लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा था, जी। ये हरीफ लड़का, कि मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे भाई को भेज दूंगा, जी, जी। कर रहा था ना? जी। तो फिर आपने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे एक लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और मुझे इतनी चीजें मतलब बार बार मैसेज मतलब उसने मुझसे जब वो मेरे से मिली थी ना, उसके बाद से जो वो वीडियो की बात है, उसके बाद 2.5 साल के बाद मेरे उससे कोई बात नहीं हुई ना। आपका नंबर कैसे गया उसके पास? जब पहले मैंने उससे बात की थी 10-15 दिन नहीं, जो तो हमारी बात आपने हुई थी, आपने थोड़ी कांटेक्ट किया था, उसने नहीं। नंबर कैसे लिया था आपका? उसने अपने घर से, हमारी उस्ताद थी जो हमारी बात होती थी, उसने वहां से किसी से नंबर लिया था, अपने वहीं से निकाला था निकाल नंबर। लिया था। जी, मेरा नंबर। मतलब कि सारी बात छोड़ते हैं, आप उसे जानती थी उस लड़के को, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई? नहीं मैम, इस तरह नहीं। अब मुझे जो बात हुई है, अब मतलब जितने साल पहले मेरा मेरा कांटेक्ट वो था, नहीं, ये मतलब जो अभी चैटिंग वाली बात है ये कब की है? ये अभी कम से कम मतलब 9-8-10 दिन हुए, 9 दिन 7-8 दिन। मतलब चैटिंग पर आपकी बात हुई है? मतलब मेरी बात सुनी मैम, उसकी अचानक से एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मतलब वो सब आपने पढ़ लिया उनके क्या है, इसलिए मैंने हाँ। अब वो सब मतलब जकिया का हमारा तो जाना नहीं हुआ था, नहीं मुझे ये पता था कि हमारा वो होगा, इस तरह ये होने वाला, तो वो सब जो बात थी मुझे उसने बात की। लड़की ने नाम बताया था लड़के का? जब आपने उससे पूछा था किससे बात कर रही है, आरिफ नाम बताया था उसने? जी। तो आपने कहा कि इस लड़के ने मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करा है कि इसके पास मत जाओ, आपने उसे सूचित किया था? हाँ, वही पार्क के बाहर निकलकर उसने नाम बताया था कि आरिफ लड़का है। और भी डिटेल उसने बताएंगी, क्योंकि अब तो वो रही नहीं है, तो उसने आपको और भी डिटेल्स बताई होंगी, या नहीं भी बताई, आरिफ नाम बताया था। ठीक है, तो आपने जब उसने बताया कि आरिफ लड़का है, रामजी वाले का है, हाँ, तो आप समझ गई होंगी। हाँ मैं वो समझ गई, तो आपने उसे बताया, उसको मैंने अपने इसलिए नहीं बताई मैम, मतलब वो मेरी अपनी बात थी, तो मतलब नहीं, तो आप ये तो बता सकती थी कि वो लड़का इस तरीके से गलत है, आप उसके चक्कर में ये कहा मैंने उससे, मैंने कहा तू इसके चक्कर में पड़ रही है, तो फिर जब आपको ये पता था कि ये लड़का गलत है और ये इसके चक्कर में फंसा रहा है इसको, तो आप इसके घर वालों को फोन कर सकती थी, कर सकती थी मैम। वो उस घर वालों किसी का नंबर नहीं था, सिर्फ जकिया का नंबर था मेरे पास, वो उसी का नंबर उसी के पास था, इतना किसी का। यहाँ पे आके आप सूचना दे सकती थी जैसे ही आप घर आई। जब मैं घर पे आई, ये फिर सारा खेल तभी हुआ अगर आप इनके परिवार वालों को ये सारी चीजें बता देती कि ऐसे ऐसे इस लड़के ने मुझे भी ब्लैकमेल किया और इस तरीके से ये अब आपकी बेटी को फंसा रहा है और नगीने में अभी भी उसके पास है, तो ये घर वाले हम वहां जा सकते थे। मैं आपको नगीने छोड़, और हाँ एक सारी बात ये आप एक बात बताएं, जब आप उस लड़के के बारे में जानती थी, आपको ब्लैकमेल किया गया, तो आप उसको वहां छोड़ के कैसे आई? चाहे उसका फोन था या नहीं था, आपको अपनी दोस्ती निभानी थी। और आपको देखना, उसका मैंने हाथ पकड़ के जब रोका कि मतलब मैं साथ चलूंगी, अभी रुक जाओ मैं दवाई ले लूं, तो उसने मुझे ये कहा कि नहीं मैं अपना फोन लेकर आ जाऊंगी। जैसे उसने मुझसे कहा, मैंने उसकी बात पे यकीन किया, जब दोस्ती थी तो उसकी बात पे मुझे यकीन भी करना चाहिए था। उसने मुझे बोला कि मैं आ जाऊंगी, आपको तो इसलिए तो जब वो उसने मुझे बोला, लड़का एक वीडियो को लेकर आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बहुत सी चीजें बोल सकता है, तो आपको ये सोचना चाहिए था, आपको यहाँ पर आकर इन्हें बता देना चाहिए था कि ये है। मैम वो इसलिए कि जब उसने मुझसे बोला, जब हम वहां पर गए, उसका वो हादसा हुआ था, वो मिली, उससे मैंने देखा, उसने बताया भी, तो उसने मतलब मेरे से ये कहा कि मतलब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जोड़े के कि मैं किसी को मत बताना इसके बारे में, ये जो हो गया मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने उससे ये कहा था कि तुम ये काम कर रहे हो, अच्छी बात है, यहाँ पर दस्ताने मोहल्ले में कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा तुम्हारे अब्बू जी भी नहीं है, उनके अब्बू जी नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे अब्बू भी नहीं है, तुम्हारी अम्मी है सिर्फ, तुम इस तरह कर रहे हो, अच्छी बात है। तो जब मैंने उनको समझाई ये बात, तो उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं करने की बात, तुम किसी को ये बात बताना मत,
नहीं तो मैं यही तो बोल रही हूँ आपको। जी। इन्हें जब उसकी मौत हुई कल पता चला आपको? कल पता चला। हाँ, परसों देर रात ही पता चला मतलब। तो आपको ये बताना चाहिए था कि क्योंकि मतलब इनकी माता ने जो जाकिया हैं, जो मर गई हैं, तो उनकी माता ने आपसे कांटेक्ट किया होगा कि तो मेरी बच्ची को कहाँ छोड़ के आई है? मैम अगर मतलब जब मैं नहीं आई थी, मैं घर पर आ गई थी, जब वो जैसे भी तालीम को बता के गई थी, तो उनके घर वालों को भी असर के मतलब 4 बजे 5 बजे 6 बजे 5 बजे उस टाइम तक कांटेक्ट मुझे नहीं किया किसी ने भी। तो मैं इसलिए उसमें रही कि मैंने वो पहुंच गई होगी, जैसे उसने मुझे बोला था कि मैं पहुंच जाऊंगी, तुम चले जाना, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि वो घर ही पहुंच गई होगी। उसके बाद जब मगरिब के बाद जो अजान होती है, उनका भाई मेरे घर पर गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि बाजी जकिया भाई तुम्हारे साथ गई थी, वो आए नहीं अभी तक, भी कहाँ है? तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ? नहीं, मैंने उससे बोला कि बाबू हम तो 2 बजे आप गुमराह कर रही थी इन्हें। मैं दो नहीं मैं आप इनके घर वालों को मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था ना कि ये सब हो जाएगा, मुझे ये अंदाजा था, मतलब वो कही होगी आ आपको ये पता है वो लड़का छोटी सी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है आपको, तो आपको बताना चाहिए था। किसी लड़के की हकीकत सच्चाई आपको बतानी चाहिए थी। वो जकिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि उनका सब ऐसा कुछ चल रहा है या कुछ, वो बाद में मुझे पता लगा। आप कैसे बोल रही हो ऐसा चल रहा है? आपको शक भी हो रहा है जब वो लड़के के साथ पार्क से मुझे बताया, जब उसने मुझे बताया कि वो आरिफ था, तब मुझे पता लगा कि मतलब ये इसने मिली है यहाँ पर आके। तो उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ, उसके बाद मुझसे पहले का कि उसकी चल रहा है सब, अब उससे चल रहा है, इस बात का मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। उसके बाद मैंने इसलिए यही कोशिश की। आपने घर वालों को क्या बताया जब इसका भाई वहां गया? जब ये इनका भाई गया तो मैंने शुरू में यही बात बताई कि मतलब हम तो आ गए थे, मैंने बोला तब क्या बताया आपने? जी क्या बताया आपने? बताएं क्या बताया था? मैंने इनके भाई से बताया कि हम दोनों आ गए थे, वो अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर चली गई थी। मैम ये बात मैंने बोली। अच्छा आपने ये बताया कि हम दोनों साथ आए थे? जी मैंने इसलिए झूठ क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे इस बात का जरा भी मैंने सोचा कि शायद वो इन्होंने बोला कि वो अगर 7 बजे करीब आप बोल रही हैं कौन सी अजान होती है, मरगिब की अजान के बाद वो नहीं आई है ना मेरे पास गया। हाँ, तो आपको ये देखना चाहिए था कि इतनी देर हो गई, कोई ना कोई बात होगी, सच बता देना। मैं बता रही हूँ आपको, उनके जब भाई गया उन्होंने मुझे जब खबर दी तब मैं एकदम मतलब परेशान हो गई। तो मैंने इनसे मालूम किया कि मैंने वो आई नहीं घर पे, तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो इन्होंने क्या कहा उनके भाई ने कि वो खाला के होगी या बाजी नाजिश बाजी की, उनकी बाजी की शादी बढ़ापुर में है, कि शायद वो वहां रुक गई होगी। उन्होंने बताया, तो बस मैं भी इसमें रही। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे नंबर दे के जाओ किसी का अपने घर का, मैं भी मालूम करूंगी, मुझे बता देना कि जैसी बात होगी। मैम इस बात तब तक आपने ये नहीं बताया कि ऐसे ऐसे लड़के का मामला हुआ? नहीं, वो मैंने इसलिए था मैम क्योंकि मतलब मुझे इस बात का ये अंदाजा थोड़ा कि वो कि उसकी मौत हो जाएगी या वो इस तरह ये हो जाएगा, वो सब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर आपने कब बताया इन्हें ये सब? जब मेरे घर पहुंचे उसके बाद जब उन्होंने मुझसे मालूम किया, मैंने फिर भी उनसे ये कहा कि हम दोनों साथ आ गए थे। जब उसके बाद में 1 मिनट के बाद ही उन्होंने मुझे वो दिखाई वीडियो कि वो तो मर चुकी है, उसका ट्रेन के आगे। तो फिर मैं खड़े से नीचे गिर गई, मतलब जब मैंने सुनी बात, तो फिर मैंने जब उन्होंने बताया कि जो बात भी सच सच बता दो मुझे, वो कर दो, क्योंकि जब फिर मैंने सोचा अपने दिल में जब उसकी मौत हो गई है, इतना कुछ हो गया, तो अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो उसकी पूरी खबर मिल गई है। फिर तो उसकी पूरी खबर ही मिल गई थी कि मतलब वो उसकी मौत हो चुकी है। तो मतलब जो बात मैं चाह रही थी, मैं सोच रही थी वो घर पहुंच गई होगी, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, डायरेक्ट उसकी मौत। जब ये मैं 10:15 बजे गया ना, आप कौन? मैं इसका भाई हूँ जकिया का। जकिया के भाई हैं आप? जी। अच्छा। जब इन्होंने मुझे खबर दी ताबिज भाई ने मेरे, तो जकिया घर पे नहीं आई। तो मैं 10:15 बजे करीब 2 लड़कों को और साथ में लेके इनके घर गया। मैंने फातिमा को आवाज लगाई, मैंने फातिमा बाहर को आओ, तो ये बाहर आई। तो मैंने ऐसे थे जकिया नहीं आई, जकिया कहाँ पे है, तुम्हारे साथ गई थी वह। तो ये बोली कि जकिया और मैं नगीने से साथ आए बढ़ापुर, वो अपना घर चली गई, मैं अपना घर चली गई। मैंने तो सही बोल रही कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो मैंने फिर उसको फोटो थे मोबाइल में, तो मैंने ये इसको ये दिखाए, मैंने ये बताता है किससे मरवाया इसको। तो फिर ये सिर पकड़ के नीचे को बैठ गई। फिर इन्होंने अंदर बुला के कमरे में सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने जैके को फोन करके कहा कि हमके नगीने चलना है, तो मुझसे पहले नगीने पहुंच गई रोडवेज से। उसके बाद में मैं नगीने गई, तो जब नगीने में अड्डे पे पहुंची तो मैंने जैके को फोन लगाया, तो जैके बोली कि मैं पार्क में हूँ। तो ये पार्क पहुंची गेट से बाहर ही। तो इन्होंने गेट वालों से पता करा कि भाई कोई लड़की दस्ताने पहन के मुझे पहन के अंदर आई है क्या। तो उन्होंने से कहा, मैंने कहा हाँ अंदर है, एक लड़का भी है साथ में। ये कहानी जी नहीं वही तो बोला, ऐसा पहचान थी ना, कैसे अलग पहचान? जैसा पहन दिया है ऐसे तो बहुत सी हैं। आपने भी तो पहन रखी है। बाद में निकली ना वहां से, वो जब गेट कीपर से इन्होंने पता करा ना, तो जब ही फौरन गेट से बाहर आ गई, मेरे पास आ गए वो हमारे के पास में। फिर बाद में आगे तो ये बताया कि उसने
जगह को लेके फिर ये दवाई लेने चले गए अस्पताल में। हाँ, वो सारी चीजें इन्होंने बता दी। बस तो बस इसी बताया इन्होंने हमसे। आप इनके भाई हैं या जाकिया के? मैंने बता दी जाकिया थी। के। मैम वो मैंने इनसे पूरी कहानी फिर बता दी थी, क्योंकि जब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, फिर उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं एकदम, जब वो सब कुछ खत्म आपने हो वो गया- बात भी बताई कि लड़के ने मुझे भी ब्लैकमेल किया था? नहीं, वो बात तो मैम मेरी बात थी मतलब मेरी, मैं ये सोच रही थी, मेरी पर्सनल अलग की बात है, क्योंकि जकिया का तो उसमें कोई तस्करा बिल्कुल भी नहीं था, ना उसने मुझे कभी बताया जकिया के बारे में, ना मैंने ना नहीं, अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जब आपको वीडियो के थ्रू आपको ब्लैकमेल कर रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है वो वीडियो के थ्रू आपको ये कहे कि आप अपनी सहेली को लेकर नगीना आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं, बात नहीं हुई, मैं बता रही हूँ आपको। अब हमें नहीं पता ना आपकी और उसकी क्या क्या बातें हुई हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कोर्ट वर्ड में हुई, मतलब कुछ भी हुई हो, ठीक है। मेरी उससे कॉल पे कोई बात नहीं, उसने मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ जब मुझे बार बार बोल रहा कि कॉल पे बात करो, कॉल पे बात करो, तो मैंने इनसे बोला कि मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती। उसमें चैट जब वो आपको वीडियो देखो, उसने आपको ब्लैकमेल कर, मेरी बात सुनिए, आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपको कोई वीडियो का जिक्र बार बार वो चैटिंग में कर रहा था। फिर उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपकी 8 से 9 दिन पहले बात हुई उसकी चैटिंग के थ्रू, ठीक है। फिर वो ऐसा भी तो कह सकता है कि आप उस लड़की को नगीना, चूंकि वो गई नहीं कभी आज से बाहर, ठीक है, वो पहली बार नगीने या पहली बार आपके साथ इस गई। बात मेरे साथ पहली बार गई, उससे पहले मुझे नहीं पता कि वो कभी गई या नहीं गई, इस बात की खबर नहीं। मैं मुझे बिल्कुल भी, मेरे साथ पहली बार गई थी, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं पहली बार ही इसको लेकर गई अपने साथ में। उसके बाद में अच्छा, पुलिस लिख रही है एफआईआर, लिखी है एफआईआर, आपने लिखवाई? कल हम नगीने गए थे। नगीने इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने हमें समझाया कि भाई ये जीआरपी वालों का केस है, ये वही रिपोर्ट लिखेंगे, आप नजियाबाद चले जाओ। तो हम नजियाबाद पहुंचे, वहाँ इंस्पेक्टर साहब के रूम पे उस पर पहुंचे हम ऑफिस में, तो वहाँ हमने उनका 1 घंटा इंतजार करा बैठ के। फिर उन्होंने लिखी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि लड़की ने आके हमारे यहाँ आत्महत्या की है, बाकी मामला जो है नगीना शहर का है। अच्छा। तो नगीना के इंस्पेक्टर साहब वो लिखेंगे। और नगीना के वो वहाँ भेज रहे थे? हाँ, कल पूरे दिन हमारे चक्कर कटाया उन्होंने बारिश तो में। लिखी नहीं, मतलब ये देखिए, जब परिजन आरोप लगा रहे हैं और सारी चीजें हैं कि लड़का इसमें बीच में आ रहा है, वो उसने उसका फोन लिया, फोन को बुलाने के बहाने उसने रूम पर बुलाया, सारी चीजें हुई, फिर भी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप पीड़ित के परिजनों की बात नहीं सुन रहे हैं, एफआईआर नहीं लिख रहे हैं? आप इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे हैं? अगर आप छानबीन करेंगे तो अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो भी सारी निकल के आ जाएगी जब उस लड़के को आप पकड़ेंगे। फिलहाल वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का है रामजी वाले का, आरिफ नाम है, बाप का नाम है फरमान। अच्छा जी। इस वक्त मेरे साथ जाकिया की माताजी मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं इनकी क्या बातचीत हुई थी। जी अम्मा। जी, इसका फातिमा का फोन आया था, तो मेरी लड़की बात कर रही थी इससे, तो मैंने कहा किसका फोन है? ना फातिमा का अम्मी तालीम में वो कह रही, तो मैंने कहा मुझे दे। तो मैंने इससे कहा कि फातिमा क्या कह रही, तो इसने सलाम करा, क्या मैं इसे तालीम में ले जा रही, खाला तालीम में भेज दो इसे, और क्या नाम मेरा तालीम में वहाँ नूरपुर जाना। चलिए, इन्होंने तालीम का जिक्र किया है और ये मना कर रही हैं कि आपने तालीम का जिक्र नहीं किया था इनसे। क्योंकि मैं इस बात को मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने मुझसे पहले बात कर रखी थी कुछ दिन पहले नगीने जाने की दवाई के लिए, तो मैं इसलिए बेफिक्र थी, मैंने इनसे कोई बात नहीं की। सिर्फ मैंने इनसे कहा कि मैं नूरपुर से आ जाऊंगी, वो बस स्टैंड पर मुझे मिल जाएगी, हम दोनों चले जाएंगे, बस इतनी बात की। मैंने खुलासे से इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैंने उससे पहले बात कर रखी थी, तो इसलिए मुझे ये पता था कि वो अपने घर नगीना ही बता के आएगी, मुझे नहीं पता था कि वो अपने घर तालीम को बता के गई, सच में। जी मैंने क्या बेटी तेने किया। चलिए, कोई नहीं, देखते हैं पुलिस इस पर क्या कुछ जांच पड़ताल करती है और क्या चीज निकल कर आती है, कितनी सच्चाई है कितनी झूठ, वो देखते हैं। धन्यवाद।